दुर्गेशपुर गांव में 7 साल की रूही अपने 5 साल के भाई मोनू के साथ रहती थी। रूही के माता पिता गांव के जमींदार के यहाँ काम करते थे, लेकिन एक रोज काम के दौरान एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। माता पिता के गुजर जाने के बाद रूही और मोनू जमींदार के घर काम करने लगे। जल्दी चल मोनू, अगर काम पर जाने के लिए देर हो गई तो जमींदार साहब बहुत गुस्सा होंगे। और ये ले, आज घर में एक रोटी का ही आटा था, इसलिए इसे तू खा ले। नहीं दीदी, हम दोनों इसे आधा आधा खा लेते हैं। वैसे भी जब मुझे भूख लगती है तो माँ दुर्गा का नाम ले लेता हूँ, उससे भूख का एहसास कम हो जाता है। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा का ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे दुर्गा माँ, आप तो अपने सब भक्तों की मदद करती हो, फिर हमारी मदद कब करोगी? दरअसल वो इतने गरीब थे कि माँ दुर्गा की एक तस्वीर या फोटो तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर दुर्गा माँ की पूजा करके वो दोनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ जमींदार उन पर चिल्लाते हुए कहता है, आ गए तुम दोनों, आज पूरे 10 मिनट लेट हो। तुम लोगों को समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इतना कहकर जमींदार मोनू को मारने लगता है। जमींदार जी, आप इसे कुछ मत करिए, आज मेरी वजह से हमें देर हो गई। अच्छा, तो ये तेरी गलती है, ले फिर तू भी खा। एक तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे उधार लिया था और उसे चुकाए बिना ही मर गए, अब उसे कौन चुकाएगा? हाँ चलो, अब तुम दोनों काम करो जल्दी। दरअसल रूही के माता पिता ने घर की मरम्मत करवाने के लिए जमींदार से 3000 रुपए उधार लिए थे, जिस वजह से उनकी मौत के बाद बच्चों को जमींदार के घर काम करना पड़ रहा था। उधार तो कब के पूरे हो चुके थे, लेकिन अनपढ़ और अनाथ बच्चे होने के कारण वो उनसे मुफ्त में अपने घर का काम करवाता रहता। ले रूही, इस दुर्गा माँ की मूर्ति को जाते वक्त कूड़े में फेंक दे। लेकिन मालकिन, माँ दुर्गा की मूर्ति कूड़े में कैसे फेंक सकते हैं? चुप कर, तुझे जो कहा है सिर्फ उतना कर। ये थोड़ी सी टूट चुकी है और खंडित मूर्ति हम अपने घर में नहीं रखते, कल हम बाजार से नई मूर्ति लेकर आएंगे। मोनू, भला भगवान भी कभी खंडित होते हैं क्या? हमारे घर में माँ दुर्गा की एक भी मूर्ति नहीं है, क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले। वो दोनों माँ दुर्गा की मूर्ति घर ले आते हैं और अब हर रोज उस मूर्ति की पूजा करते हैं। उधर सेठानी दुर्गा माँ की नई मूर्ति लाकर उसकी पूजा करती है। ऐसे ही समय बीतता है। रूही और मोनू के घर का सारा राशन खत्म हो चुका होता है और सरकारी राशन बंटने में अभी टाइम था। घर में कुछ भी न होने के कारण 2 दिन तक दोनों भाई बहन केवल पानी पीकर ही सो जाते हैं और सुबह उठकर जमींदार के घर काम पर चले जाते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाली पेट पानी भी नहीं पिया जा रहा। परेशान मत हो मोनू, माँ दुर्गा पर विश्वास रख, वो अपने भक्तों के बारे में जरूर सोचती हैं। रूही ने मोनू को समझा तो दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसे खुद बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो दोनों दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, फिर खाली पेट जमीन पर बिछी चटाई पर लेट जाते हैं। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। रूही जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक औरत हाथ में खाना लिए खड़ी होती है। जी, आप कौन? बेटी, मेरा नाम अम्बा है और मैं गरीबों की मदद करने निकली हूँ। जरूरतमंदों को फ्री में खाना बांट रही हूँ। क्या तुम्हें इस खाने की जरूरत है? हाँ मैडम, हमें बहुत भूख लगी है और हमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम चिंता मत करो बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम दोनों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अम्बा उन्हें ढेर सारा पका हुआ स्वादिष्ट खाना देती है, जिसमें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। उस खाने में से थोड़ा सा निकाल कर वो सबसे पहले माता रानी को चढ़ाते हैं, फिर दोनों पेट भर खाना खाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख अम्बा मन ही मन मुस्कुराती है। आज तो मजा ही आ गया, इतना लजीज खाना खाकर। माँ के जाने के बाद पहली बार अच्छा खाना खाया है। हमारी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, जो आज हमें इतने दिनों बाद आपकी वजह से भरपेट और स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। बच्चों, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर माँ दुर्गा उन्हें एक कढ़ाई देती हैं और कहती हैं, बच्चों, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे तुम अपने पास रख लो। अब तुम इस कढ़ाई से जो भी खाना मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही अम्बा उन्हें एक पोटली देती है और उनसे कहती हैं, आज के बाद तुम्हें उस जमींदार के घर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कर्ज तो वो कब का सूद समेत तुम्हारे माता पिता से वसूल चुका था। वो तो बस तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। क्या मतलब?
वो हमें धोखा दे रहा था, लेकिन आपको हमारे बारे में ये सब कैसे पता? तभी अम्बा माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं। रूही और मोनू बहुत खुश होते हैं और रोते हुए कहते हैं, आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए माँ, धन्य हो गए। बच्चों, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम पर है। अब से तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रूही और मोनू जब उस पोटली को खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात होते हैं। अब वो जमींदार की मजदूरी छोड़ देते हैं और खुद के लिए नया बड़ा घर खरीद लेते हैं। और अब उन दोनों को जब भी कुछ खाने का मन होता, वो उस कढ़ाई से फ्री में मांग लेते। दुर्गा माँ का आशीर्वाद उन बच्चों पर देख गांव वाले भी हैरान थे। फिर एक रोज जमींदार की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें उसे बहुत घाटा होता है और वो बर्बाद हो जाता है। जमींदार के कर्मों की सजा उसे मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है अच्छा, चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव, जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला। इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया। हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण। हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है। फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माताजी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं।
क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माता जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ। इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।